हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच बैंक से। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी के बारे में। बहुत बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों, बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट है। ठीक है, इसी बारे में देखो, ध्यान से देखना। 420 कैटेगरी के लिए 32,000 पदों के लिए पोर्टल आवेदन देश का यह पहला ऐसा पोर्टल होगा और ये पोर्टल उम्मीद है अगले सप्ताह तक ओपन कर दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अगले सप्ताह तक ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसके साथ इसका पूरा प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है, इस फॉर्म को भरने का क्या तरीका लागू होगा और क्या क्या इसमें अपडेट हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप पूरी अपडेट जानिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी अपडेट। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको पता है कि क्वालिफिकेशन के अनुसार सभी पदों के लिए भर सकेंगे। भर तो सभी पदों के लिए सकेंगे, लेकिन चयन एक पद पर ही होगा। ठीक है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद के जो पद रहेंगे वो किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए खाली हो जाएंगे, वो दूसरा कैंडिडेट ले जाएगा। सिर्फ एक पर ही होगा। ठीक है, अगर आपकी पदों की और विभागों की जो प्रेफरेंस भर सकेंगे, बाद विवाद क्लियर होने के बाद, वो आपकी लिखित परीक्षा होने के बाद दस्तावेज जांच होगी, उसके बाद भर सकेंगे। ठीक है, कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाया जाएगा। ठीक है, 4 गुना को, ये पहले ही चला हुआ है कि 4 गुना को बुलाया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो एक बहुत बड़ी अपडेट है, वो अपडेट कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ अब जो बड़ी अपडेट है। बिल्कुल दोस्तों, आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे भर्ती के लिए आधार लिंक करने का फैसला किया है। हो सकता है, अभी पोर्टल आया नहीं है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन हो सकता है उसमें आधार वेरिफिकेशन भी होती हो ओटीपी की द्वारा। तो जिन दोस्तों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है वो जरूर लगवा लें। हो सकता है कि ओटीपी के द्वारा वहाँ पे वेरिफिकेशन होती हो, तो आधार को किस तरह से लिंक करेंगे या वेरीफाई करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो चलिए मैं इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका होगा। कौन कौन सा तरीका होगा? सबसे पहले हमें क्या स्टेज 1 में क्या करना है? स्टेज 1 में क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। और सीटी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 10 जमा दो, यानी कि +2 योग्यता थी तो उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र अन्य अपलोड करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो जैसे ही सीटी का आपका ओपन होगा, का डाटा ओपन हो जाएगा, आपको अपने जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, और या फिर कोई कास्ट रिलेटेड है, या फिर आपका EWS है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सभी अपलोड करने होंगे। जैसे ही आप स्टेज 2 में आ जाएंगे, स्टेज 2 में जैसे ही आप सारी चीज़ें अपलोड करोगे, तो आपको जो जिनके लिए आप एलिजिबल होगे, जिन पदों के लिए एलिजिबल होगे, आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे उसमें डिस्प्ले करके दिखा देगा आप एलिजिबल नहीं हो, और जिसमें एलिजिबल होगे उसमें आपको कुछ शो नहीं करेगा, आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उम्मीदवार 402 कैटेगरी में सभी पात्रता वाले सभी पदों में आवेदन कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, स्टेज 3 में हम चले जाएंगे। स्टेज 3 में क्या होगा, आरक्षण कैटेगरी के जो उम्मीदवार है उनको कंप्यूटर छाटेगा। ठीक है, अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। ठीक है, 5 गुना को छाट लेगा वो। ठीक है जी, 30 से कम है तो पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच में है तो 150 उम्मीदवारों को छाट लेगा। ये काम कंप्यूटर करेगा। ठीक है, अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा 4 गुना को छाटेगा। यह छाटने का काम कैटेगरी के अनुसार होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लो कि जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या कितनी है, 40 से ज़्यादा है, तो जनरल कैटेगरी के 160 बुला लिए। ठीक है, अगर ऐसे कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो ऐसे कैटेगरी के 150 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। BC के पदों की संख्या 10 है तो BC के 5 गुना बुलाए जाएंगे। ये कंप्यूटर छाटेगा कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, इसके बाद स्टेज नंबर 4 पे चले जाएंगे। मुख्य परीक्षा ग्रुप के अनुसार होगी। ठीक है, और ग्रुप में परीक्षा में जिसे अंक आएंगे ना, उसी के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसकी को अभी जो आरक्षण कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने बुलाए जाएंगे, कितने %, जनरल कैटेगरी तो हो गए 4 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन आरक्षण कैटेगरी कितने बुलाए जाएंगे अभी तक आयोग ने कंफर्म नहीं किया है। अभी उन्होंने कंफर्म नहीं है कितने गुना बुलाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेज नंबर 5 पे आ जाएंगे।
स्टेज नंबर 5 पे डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, पद और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएंगी कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, वो वहां पे क्या करेगा, पदों की और विभाग के प्रेफरेंस भर देगा। भरने के बाद वहां पे क्रम में आएंगे, जैसे हमारे ये आते हैं अपने एग्जाम सेंटर आते हैं 1 2 3, इस तरह से विभाग और इसी तरह से पद, इनकी प्रेफरेंस देनी होंगी। ठीक है, ये आप उसके ये होने के बाद अब क्या होगा, जो लास्ट का जो स्टेप है उसकी हम बात कर लेते हैं। लास्ट में क्या होने वाला है, स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 6 में हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या कहा है, ये लास्ट स्टेज है इसकी, जो लिखित परीक्षा होगी उसमें अंक, मुख्य जो परीक्षा होगी उसमें अंक कितने आए हैं, सामाजिक आर्थिक अंक कितने हैं, अगर किसी को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसकी जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार चयन होगा। ठीक है, अगर कैंडिडेट मान लो हमने 3 के लिए भर रखा है, ठीक है, अगर उसका 1 में चयन हो जाता है, बाकी 2 खाली हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक उम्मीदवार का 3 जगह सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ज्वाइन कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक जगह सिलेक्शन हो गया उसके बाद उसका दूसरी जगह पे नहीं होगा। ठीक है, ये इसका लास्ट स्टेप। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक अपडेट मैं और दे देता हूँ, यहाँ पे 2-3 अपडेट और है यहाँ पे साथ के साथ में। जो आपका संशोधित रिजल्ट है, स्कोर है सीईटी का, वो आपका इसी पोर्टल के दौरान आ जाएगा। ये पोर्टल खुलेगा, आप अप्लाई करोगे, इसी के दौरान ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, सीईटी स्कोर पर पूरा दिन तक आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। और जो हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज हैं, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी 5000 और 1000 6000 जो अभी घोषणा हुई थी, उसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो भी जल्द ही आपके सामने होगा। ठीक है, वो भी जल्द ही आपके सामने हो जाएगा, हाजिर हो जाएगा। और उसमें भी देखो ध्यान से, उसमें भी क्या करना था, उसमें इन्होंने कहा था कि जी 5000 वे हैं और प्लस 1000 लेडीज कांस्टेबल ये भर्ती होनी है। तो इसमें क्या था कि जी 7 गुना को तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद 4 गुना को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट्स है दोस्तों। सबसे जो बड़ी अपडेट मैं मानता हूँ यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, एक तो आधार लिंक की है। आधार लिंक कैसे होगा, तो अभी आधार कार्ड अपडेट की प्रोसेस में, अभी जो पुराने आधार कार्ड अपडेट हो रहे हैं वो एक तो वो करवा लीजिएगा अपना, और दूसरा कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। हो सकता है OTP से वहाँ पे वेरिफिकेशन होती हो। ठीक है, ये अनुमान है क्योंकि अभी तक पोर्टल किसी ने नहीं देखा है। और उसके अलावा आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो आप इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 बार सुनिएगा क्या क्या इसमें करना है। और जल्द ही, यानी कि उम्मीद है अगले सप्ताह में पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, अगले सप्ताह में। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट थी, आपको तो पहुंचाना था। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम आपको देते रहते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।